और 2 दिन बाद चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे पहले गंगोत्री यमुनोत्री में क्या इंतजाम किए गए हैं और चारधाम के रास्ते में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहले गंगोत्री यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम। बस 2 दिन बाद चल पड़िए चार धाम, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तराखंड में चार धाम की तीर्थ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस कड़ी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सबसे पहले अक्षय तृतीया को यानी 30 अप्रैल को ही खोले जाने वाले हैं, तो तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिरों की सजावट की जा रही है और साथ ही साथ पूरे इलाके और यात्रा मार्ग में तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा सबसे पहले शुरू हो रही है, तो चार धाम यात्रा में इस बार सुरक्षा के खास प्रबंध किए जा रहे हैं। इस यात्रा मार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा पीएसी, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, होमगार्ड और पीआरडी के करीब 850 अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, जो हर हाल में तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने में सहायता करेंगे। जैसी सूचना मिलेगी तुरंत हम घटनास्थल पहुंचेंगे और तुरंत जो भी हमें वहाँ सीन मिलेगा उसी हिसाब से हम तुरंत अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास टोटल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उपलब्ध हैं, और तुरंत हम अपनी कार्रवाई करके जल्दी जल्दी उस घटना को निपटाएंगे। चार धाम यात्रा मार्ग में गश्त और तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए इस बार पुलिस की मोबाइल यूनिट तैनात रहेगी। इन बाइक्स पर सवार जवान संकरे और हादसे के जोखिम वाले रास्तों पर निगरानी रखेंगे, ट्रैफिक जाम खुलवाने में मददगार होंगे और तीर्थ यात्रियों की सहायता करेंगे। खास बात यह है कि संकरे रास्ते पर इस बार 1 वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, जो बड़ी बसों पर लागू होगी। तो हमारे कुछ ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कंजेशन रहता है, थोड़ी नैरो है सड़कें, जहां पर जो ट्रैफिक को स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोगों ने मोबाइल ड्यूटीज़ लगाई हैं। पूरी जो 10 हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं दोनों धाम और जो ट्रैफिक रूट है यहाँ पर तैनात रहेंगी। नैरो जो पैचेस हैं उन पर लगातार मूवमेंट पे रहेंगी और किसी भी तरीके का अगर ट्रैफिक जाम की सूचना आती है तो उसको खुलवाने का काम करेंगे। चार धाम यात्रा की शुरुआत तो ऋषिकेश से होती है, लेकिन उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माने जाने वाले हरिद्वार में भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर हॉल्टिंग एरिया और रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। वहीं हॉल्टिंग एरिया में और तीर्थ यात्रा मार्ग पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी है, ताकि कहीं भी भगदड़ न हो। पूरे इस चारधाम यात्रा में और इसमें एक पर्यटन जो पुलिस केंद्र हैं वो भी स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में करीब 5 पर्यटन पुलिस केंद्र हम लोगों के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पर जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति की गई है। इस तरीके से पूरे चारधाम यात्रा में रूट में ट्रैफिक मैनेजमेंट में, रजिस्ट्रेशन काउंटर में और हॉल्टिंग एरिया में सब मिला के करीब 500 से ऊपर आदमी हमारा लगा है। मुझे उम्मीद है चार धाम यात्रा के हर पड़ाव पर स्थानीय प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, ताकि कहीं भी रास्ता बंद होने या ट्रैफिक जाम की स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। गाड़ियों की भीड़ को काबू करने के लिए कई जगहों पर पुलिस बूथ बनाए गए हैं। साथ ही जगह जगह अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है। इन जगहों पर तीर्थ यात्रियों के लिए शौचालय, पीने के पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। नगर निगम के हमने एक सुविधा तो कर दिया महापौर माध्यम के माध्यम से कि हमने ये कोशिश की जितने भी लावारिस गाय अभी हमारे एनएच पर हैं उनको जल्दी से उठा के गौशाला भेजने का कार्य कर रहे हैं और उनकी देखरेख वही कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे जो बाधा उत्पन्न होती है जाम की, वो ना लग पाए, ये हमारी तरफ से हुआ है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का मुख्य पड़ाव माने जाने वाले हरबटपुर बस अड्डे पर भी तैयारियों को अंतरिम रूप दिया जा रहा है। बस अड्डे पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, बिजली, शौचालय और पेयजल के अलावा यात्रियों को धूप से बचने के लिए कूलर और पंखों से लैस विशाल जर्मन हैंगर टेंट की व्यवस्था की गई है। इस बीच कल देहरादून से मेडिकल सहायता दल को केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने संजीवनी मेडिकल किट भी लॉन्च किया, जिसके जरिए चार धाम के तीर्थ यात्रियों को मेडिकल सहायता मुहैया कराई जाएगी।
माणा से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, विकासनगर से टीना साहू और पौड़ी से सिद्धांत उलियान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।